आप जानते हैं कि आज जो है पाक आगोश के तहत इकरा मेडिकल सेंटर एंड मैटरनिटी होम शादमान टाउन में जो है कैंप लगाया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद जमील साहब, जो चेस्ट स्पेशलिस्ट और जनरल फिजिशियन हैं, और आज हम इनसे बात करते हैं इस कैंप के हवाले से। तो डॉक्टर साहब, आपने कैंप को कैसा पाया और क्या यहाँ पर अरेंजमेंट हैं आज के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। आज का कैंप बहुत अच्छा कैंप है। काफ़ी स्पेशलिटी के लोग मौजूद हैं। होम्योपैथिक भी है, एलोपैथिक भी है, आयुर्वेदिक भी है। मुख्तलिफ टेस्ट भी यहाँ हो रहे हैं। और सेंट्रली लोकेटेड जगह है जहाँ पर ही इन्होंने कैंप लगाया है। लोगों को आमद-ओ-रफ्त बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और ऐसे कैंप लगने से ये होता है कि गरीब लोग जो होते हैं, पेरिफेरी में रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होता है कि वो आकर अपना कम से कम इनिशियल ट्रीटमेंट करा लें। और हमने यहाँ पर वो रखा है कि होम्योपैथिक भी है, एलोपैथिक भी है, तमाम इस तरीके के फील्ड के लोगों को रखा है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। और उसमें यह है कि लेबॉरेटरी के टेस्ट भी हैं, कुछ और भी हमारे यहाँ सिलसिला रखा हुआ है। तो ये ऐसे अगर कैंप लगते रहें तो गरीब मरीज़ों के लिए ख़ास तौर पर बहुत अच्छा है। और इनकी जो टीम है हमारे दुरानी साहब की, ये तो बस समझो रोज़ ही इनके कैंप लगते हैं और हर कैंप में ये मुझे ज़रूर बुलाते हैं और मैं इंशाल्लाह हर जगह जाता भी हूँ। और डॉक्टर आसिफ साहब हैं, डॉक्टर रिजवान साहब हैं, ये सब से मेरी बहुत पुरानी मुलाकात है और हम लोग काफ़ी अरसे से ये काम कर रहे हैं। तो इसी तरह जो है कैंप लगना चाहिए और लगते रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब ज़रा ये बताइएगा कि आम तौर पे जो है इस वक्त आप देख रहे हैं कि ख़ास तौर पे शहरों के अंदर जो है लोगों में जो है वो स्किन डिजीज़ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो इसकी क्या वजूहात हैं या कौन से ऐसे अवामिल हैं कि जिसकी वजह से जो है ये स्किन डिजीज़ जो है इसको हम कम से कम कर सकें? देखिए, आपने देखा होगा रोडों पे कचरा कुंडी इतनी बनी हुई है, इतनी ज़्यादा कचरा कुंडी हुई हुई है और पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, पानी भी सही नहीं मिल रहा है लोगों को। और जैसे अभी पिछले दिनों कोविड-19 चला हुआ था, उसके अलावा और भी कर रहे हैं। जैसे अभी मवेशियों के अंदर भी आप देखें एलर्जिक प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं। उनका गोश्त खाने से, उनका दूध जानवरों का पीने से जो है ये सब के सब बीमारियाँ बढ़ रही हैं। फिर पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा है, पानी नहीं आ रहा है, फिर बोरिंग का पानी जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये सब के सब अवामिल हैं जिससे एलर्जिक प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। सैयद आसिफ अली, होम्योपैथ डॉक्टर, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक वाला, कराची। जनाब आली, स्किन डिजीज़ ज़्यादा होने की जो मोस्ट कॉमन वजूहात हैं उसमें एयर, वाटर और सॉइल। एयर के हवाले से हमारी क्वालिटी कराची की बहुत ख़राब हो गई है, जिसके अंदर आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड की मिक़दार अपनी परमिसिबल लिमिट से बढ़ गई हैं। जब आपको खालिस अच्छी एयर नहीं मिलेगी तो आपके अंदर स्किन डिजीज़ के बढ़ने की एक बड़ी वजह बनेगी। इसी तरह से अगर हमें पानी, साफ़ पानी ना मिले, हमें पानी मिनरल वाटर ना मिले जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटासियम, सोडियम की मिक़दार अपनी परमिसिबल लिमिट के अंदर अगर हमें ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। और सबसे बड़ा टेस्ट पानी के अंदर बायोलॉजिकल टेस्ट है, जिसके अंदर इकोलाई और फीकल कोलीफॉर्म, स्केरिया आपका वेस्ट वाटर से आता है। और ये स्केरिया अगर आपके ड्रिंकिंग वाटर में मौजूद होगा तो आपका पेट ज़्यादा ख़राब होगा, जल्दी ख़राब होगा। जब आपका पेट ख़राब होगा तो आप जल्दी बीमार होंगे। इसी तरह से सॉइल, आप देख लें कराची के अंदर जगह जगह कचरे के ढेर लगे पड़े हुए। हमारी सॉइल की जो कंडीशन है वो बहुत ख़राब हो गई है। इसको हमें ठीक करने की ज़रूरत है। हमारा इन्वायरमेंट ठीक होगा तो हमारा कराची ठीक होगा। हमें किसी गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है, हमें ना इनकी सपोर्ट की ज़रूरत है। ये हमें आज ख़ुद काम करना है, सबको करना है, थोड़ा थोड़ा करना है और रोज़ाना की बुनियाद पे करना है। जब हम ये काम रोज़ाना की बुनियाद पे करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे और सब करेंगे तो कोई वजह नहीं कि हमारी सेहत हुंजा के लोगों की तरह 90 से 100 बरस क्यों नहीं होगी। इंशाअल्लाह होगी और हम ये सब मिलकर करेंगे। अस्सलाम।